आप लोगों को बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंसेस को बनाने का तरीका बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो रिया मंडी बहाउद्दीन चैनल पर जाकर जरूर उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंसेस की बात की थी कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसकी नरेशन कैसे होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पास्ट टेंसेस की नरेशन के मतलब बताऊंगा। तो मैंने ये कुछ फार्मूला लिखे हैं जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हम सिंपली एक उर्दू का फिक्रा लेंगे जिसमें हम अपनी पहली कैटेगरी में हम इस नरेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक में हम बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलाकर हम इसकी नरेशन करेंगे, दूसरी में हम ऑब्जेक्ट के साथ, और तीसरी में हम सिंस और फार के इस्तेमाल के साथ यानी वक्त के तयन करके उसके साथ हम अपनी ये जो नरेशन है इसको हम कंटिन्यू करके रखेंगे। तो दोस्तों पहला मैं एक उर्दू का आसान सा फिक्रा लेता हूं, मैं खेला। अब दोस्तों देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मैं कहां पर खेला किसी बात का कोई जिक्र नहीं, मैं किस वक्त या कितने अरसे से खेल रहा हूं कोई जिक्र नहीं, यानी कि ना ही वक्त का तयन है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। तो हम उस अपने इस फिक्रे को लेकर हम अपने ये जो चारों फॉर्म्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस पे हम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल जुमले को हम इन चारों कैटेगरीज में गुजार सकते हैं। तो देखिए मैं खेला, आई प्लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, माजी की बात है, खेला, अलिफ छोटी है बड़ी है इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेलता रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। क्या मैं खेला, डिड आई प्ले, क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड, क्या मैं खेलता रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग। क्या मैं नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेलता रहा था, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग। तो दोस्तों अब मैं जो नरेशन स्टार्ट करूंगा उसमें मैं मफऊल का इस्तेमाल करूंगा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं कहां खेला, ग्राउंड में, मैं ग्राउंड में खेला, आई प्लेड इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेल चुका था, आई हैड प्लेड इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं खेल चुका था या लिया था, आप चुका था भी कर सकते हैं और लिया था भी। आई हैड नॉट प्लेड इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में नहीं खेलता रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में खेला, डिड आई प्ले इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में खेल चुका था, हैड आई प्लेड इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में खेलता रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में नहीं खेलता रहा था, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो दोस्तों अब हम अपनी रिलेशन का तीसरा हिस्सा करेंगे जिसमें हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों जब वक्त का तयन हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमें पता हो कि मुकर्रर वक्त की मुद्दत क्या है,
कि कोई काम सुबह से हो रहा है या नवंबर से, जनवरी से, फरवरी से, कब से हो रहा है, तो उस वक्त हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें हमारे पास वक्त का दुरानिया ना हो, हमें मुद्दत का पता ना हो, जिसमें जैसे कई महीनों से, कई सालों से, काफी अरसे से, तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सुबह से ग्राउंड में खेल रहा था। I had been playing in the ground since morning. मैं सुबह से ग्राउंड में नहीं खेल रहा था। I had not been playing in the ground since morning. क्या मैं ग्राउंड में सुबह से खेल रहा था? Had I been playing in the ground since morning? क्या मैं ग्राउंड में सुबह से नहीं खेल रहा था? Had I not been playing in the ground since morning? तो दोस्तों अब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वो सुबह से था, अब मैं कहता हूं मैं ग्राउंड में 2 घंटों से खेल रहा था। I had been playing in the ground for 2 hours. यहां पर वक्त का दुरानिया नहीं है, अंदाजा है, तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ग्राउंड में 2 घंटों से नहीं खेल रहा था। I had not been playing in the ground for 2 hours. क्या मैं ग्राउंड में 2 घंटों से खेल रहा था? Had I been playing in the ground for 2 hours? क्या मैं ग्राउंड में 2 घंटों से नहीं खेल रहा था? Had I not been playing in the ground for 2 hours? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फार्मूले बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। बिल्कुल आसान जुमलों से इनको नरेट करें ताकि आपको ये फार्मूले आपके जहन में बैठ जाए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपने पास्ट टेंसेस के लेक्चर का इख्तिताम करता हूं। प्रेजेंट टेंसेस का लेक्चर की वीडियो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अपने इसी चैनल रिया एमपीडी पर अपलोड करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।